मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, यहाँ से पैसे तो सबको कमाने हैं पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद क्यों मेहनत करनी है, फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करने का प्रण लिया है, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और खुद से एनालाइज कर पाएं। और उसी मोटिव के साथ आज डे 40 पर हम निफ्टी 50 के 40th स्टॉक सन फार्मा पर फोकस करेंगे। अब उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखते हैं कि सन फार्मा करती क्या है। मतलब मैंने थोड़ा सा डिटेल देखा और मैं तो चौंक गया, मतलब मुझे भी खुद ये नहीं पता था कि सन फार्मा कोई इतनी बड़ी कंपनी है, राइट। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल रखी है, पर उस पर मतलब कि स्टॉक पर जाने से पहले मैंने एक बार ही देखा कि सन फार्मा करती क्या है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कि सन फार्मा की कंपनी डिटेल्स, गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पर ये पता लग रहा है कि इंडिया की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है और 4th लार्जेस्ट स्पेशलिटी जेनरिक ड्रग मेकर ग्लोबली है। इट मींस इट्स अ मैसिव कंपनी। मुझे सीरियसली इसके बारे में ये नहीं पता था। और एक और बात यहाँ पर आप देख पाओगे कि इसका जो एनुअल रेवेन्यू है वो है 6.2 बिलियन US डॉलर। बहुत ही मतलब कि बहुत ही कमाल की कंपनी लग रही है एज पर नंबर्स एंड एज पर फैक्ट्स। अब हम देखते हैं कि क्या ये सब कुछ हमारे पास ग्राफ पर भी, मतलब एज इन जो टेक्निकल चार्ट है उस पर भी हमें पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे वापस आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सन फार्मा और देखते हैं कि क्या टेक्निकली भी वो उतना ही साउंड है जितना उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं चार्ट, और चार्ट को ना हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, जैसे हम प्रीवियस 39 डेज से यही कर रहे हैं कि चार्ट को सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस कर रहे हैं। कोई भी इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड एटसेट्रा एटसेट्रा वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उसका सिंपल एक रीज़न है, हर किसी के अपने फेवरेट इंडिकेटर होते हैं और उसको एनालाइज करने का भी अपना खुद का ढंग होता है। बट हम प्राइस एक्शन जो कैंडल्स है वो उसकी प्रेवलेंस, उसकी रेलिवेंस और उसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि अभी के लिए हमारे पास लास्ट वीक जो कि कल ख़त्म हुआ है, क्योंकि आज तो हमारे पास मार्केट में छुट्टी थी, तो उसमें हमें ये पता लग रहा है ऑलराइट या तो यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। बहुत ही वीक तो नहीं मैं बोलूँगा, बट ओके सी ग्रीन कैंडल है। बट वही सेम कॉन्सेप्ट जो कि हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि इनके जो अपर और लोअर फ्लिक्स होते हैं उनकी रेलिवेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस पर्टिकुलर कैंडल की जो कि ओपन हुई 1845, हाई गया 1902.40, लो गया 1834, क्लोजिंग हुई 1862.80, मतलब कि ऑलमोस्ट 24.5 यूनिट्स का प्रॉफिट या फिर 1.33% का इसने प्रॉफिट दिया। पर इस सारे प्रॉफिट या इस सारे यूनिट्स की जो हम तेज़ी है उसको अगर साइडलाइन करें तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जो इसकी अपर फ्लिक है वो एक रेजिस्टेंस जोन, एटलीस्ट इफ नॉट मतलब प्रीवियसली, बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि 18 मई 2026 वाला वीक भी ऑलमोस्ट इसी जोन से वापस आया था। तो अगर हम 1912 या 1910 के आसपास एक लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये पता लगता है कि एटलीस्ट कुछ प्रीवियस वीक्स में ये 1910 वाला जो रेंज है उसके आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जिसको स्टॉक जो है अभी नहीं तोड़ पा रहा। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस वैलिड है। यस, ये रेजिस्टेंस हमारे पास एक वैलिड रेजिस्टेंस है। अगर मैंने ग्राफ को छोटा किया तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि सबसे पहली रेजिस्टेंस हमारे को मतलब आफ्टर क्या कहते हैं, अगर हम मतलब पीछे जाएं तो सबसे पहली रेजिस्टेंस अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हमें दिसंबर 2024 में मिली, जहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ ने एक बहुत ही अच्छी 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाई है। जो कि अगर आपको पता है ये कौन सी कैंडल फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाई, पर जो इसकी सेकेंड कैंडल थी, मतलब कि ये वाली जो 30 दिसंबर 2024 वाली वीक की जो कैंडल थी उसका जो अपर फ्लिक था वो भी 1910 वाले लेवल से ही गया। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुई, ये रेजिस्टेंस हमारे पास ये रेजिस्टेंस हमारे पास एक्चुअली में स्टार्ट हुई जब हमारे पास स्टॉक
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख पाओगे, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो ये हमारे पास, मतलब वैसे तो आप बोल सकते हो कि 2022 से ही ये अपवर्ड मोमेंटम में आया है, बट अगर हम वो वाला टाइम फ्रेम छोड़ दें और हम 2023 में के आसपास से जाएं तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक शार्प तेज़ी आई है, रियली एक बहुत ही ज़्यादा शार्प तेज़ी, जिसमें यहाँ पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ के पास था और ये लगातार हमारे पास एक ही साल में इसने एक साल कुछ महीनों में आप बोल सकते हो इसने हमें जो रेट है वो 900 से ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 या फिर 1950 के आसपास गया, विच इज़ अ मैसिव रिटर्न। अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो 1942 माइनस 950 डिवाइड बाय 950, तो ऑलमोस्ट इसने हमें 104% का रिटर्न दिया 1.5 साल में, विच इज़ वेरी मतलब नॉट टू बट वेरी गुड रिटर्न, राइट। बट आप यहाँ पे ये देख पाओगे कि फिर जब ये तेज़ी के बाद ये स्टॉक में हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल ऑलमोस्ट सितंबर 2024 से यहाँ पर ये 1910, आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हो, 1910 से 1950 का जो लेवल था। वैसे तो यहाँ पर अगर आप कैंडल्स को और अच्छे से देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 23 सितंबर 2024 वाली जो ग्रीन कैंडल थी वो ऊपर आई और उसके बाद नेक्स्ट ही वीक में एक रेड कैंडल बनी। अब उस रेड कैंडल के बाद जितनी भी कैंडल्स बनी, मतलब ये जो रेड कैंडल मैं शो कर रहा हूँ 30 सितंबर 2024, इसके क्लोजिंग के पास ही सारी की सारी नेक्स्ट 4 कैंडल्स बनी। तो इट मीन्स ये जो 1910 वाला मार्क है ये एक अच्छा, हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, या फिर एक रेजिस्टेंस लाइन जो यहाँ पर हमने बनाई है वो एक प्रेवलेंट या फिर इम्पैक्टफुल आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जोन है। इसके अलावा अगर आप ग्राफ को वापस से अगर हम करंट सिनेरियो में आए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1590 या फिर 1600 के आसपास भी हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अगर हम इसको बहुत ही ऐसे लेमन लैंग्वेज की टर्म्स में देखें या फिर सिर्फ ग्राफ को ध्यान से देखें विद द लाइंस विच वी हैव ड्रॉन, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये एक फॉर्मेशन है। चाहे आप इसको इस लाइन और ये दो चैनल्स की फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक फॉर्मेशन सोचो, या फिर आप इसको एक चैनल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। वैसे जो प्रीवियसली थी वो एक फ्लैग फॉर्मेशन थी और यहाँ पर हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि ये 1910 वाला मार्क, इवन इफ अगर हम ये चैनल की फॉर्मेशन देखें और फ्लैग की फॉर्मेशन को छोड़ दें तो यहाँ पर जो ऊपर वाला 1910 की रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है, एंड सिमिलरली 1560 1590 वाली जो सपोर्ट है वो भी उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अब ये तो फ्यूचर में पता लगेगा कि ये स्टॉक क्या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे जाता है, वो तो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। इसके अलावा मैं आपको ये फिर से बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हम कोई भी टिप्स डिस्कस नहीं करते, ना ही ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है। आपको अगर बाय एंड सेल या कुछ भी करना है स्टॉक से रिलेटेड तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या खुद के टेक्निकल एनालिसिस से करें। इसके अलावा अगर आपको टेक्निकल चार्ट्स, टेक्निकल कैंडल्स थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो कोई बात नहीं, फ्री कंटेंट है इंटरनेट पे, आप उसको भी देख सकते हो। इस अगर आपको फिर भी स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स या एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अब हम वीकली चार्ट पर तो देख चुके हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कल के सेशन, मतलब कि जो थर्सडे का सेशन था उसमें हमारे पास स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हम डेली चार्ट मैंने खोल लिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, या डेली टाइम फ्रेम जिसको आप बोल सकते हो वो खोल लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वीक रेड कैंडल बनी है जिसका कुछ खास हमारे पास रेलिवेंस नहीं है एक्सेप्ट इट्स अपर फ्लिक। ये जो कैंडल थी ये ओपन हुई 1870 पे, हाई गया 1887, लो गया 1858, क्लोजिंग हुई 1862.80, मतलब कि 11.60 यूनिट्स का नेगेटिव प्रॉफिट दिया, या फिर हम लॉस दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि -0.62% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है हमें। बट इस कैंडल का एज सच कोई खास रेलिवेंस नहीं है व्हेन वी डिस्कस दिस कैंडल अलॉन्ग विद जो हमारे पास 23 जून की कैंडल बनी, उसमें फिर इसका रेलिवेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि 23 जून
इनफैक्ट 24 जून को थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर हम 23 जून और जो हमारे पास 25 जून की कैंडल है उसी को अगर कंसिडर करें तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पास एक सपोर्ट सॉरी नॉट सपोर्ट बट एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ऑलमोस्ट 1890 से लेके 1900 के आसपास का जो लेवल है वो डेली चार्ट पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। वही सेम रेजिस्टेंस जोन आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास मई की जो कैंडल्स हैं, ऑलमोस्ट मई लास्ट वीक की जो कैंडल्स हैं या मिड वीक के आसपास की जो कैंडल्स हैं उसी में हमें ये सेम चीज़ या सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन हमारे पास यहाँ पर बहुत ही शानदार बना डेली चार्ट पर। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1778 या फिर 1780 1790 के आसपास आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन देख सकते हो। यहाँ पर डेली चार्ट में जब स्टॉक हमारे पास यहाँ से फिसला काफ़ी दिन मतलब आप ऑलमोस्ट अगर लोअर फ्लिक्स भी आप कंसिडर करना चाहते हो तो हम ये ले सकते हैं कि 1 जून से लेकर ऑलमोस्ट 11 जून तक, मतलब कि 11 से ज़्यादा 11 ही लेके चलते हैं, 1 2 3 मतलब क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी आता है। तो यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स बनी 1 जून से लेकर 11 जून तक उनकी सबकी क्लोजिंग ये 1778 या 1780 के ऊपर ही बनी। और वहीं से आप देख पाओगे कि जब ये रेजिस्टेंस टूटी, जब ये सपोर्ट को कंसिडर करके रिस्पेक्ट करके एक गैप अप आया 12 जून को, वहाँ से स्टॉक में वापस से हमारे पास एक अच्छी खासी तेज़ी आई। 2 कैंडल्स हम बोलेंगे कि इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, एक्सेप्ट ये वाली कैंडल जो कि 22 जून को बनी, जहाँ पर हमने इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.34% का पॉजिटिव रिटर्न देखा। उसके अलावा हमारे पास डिसेंट सी ही कैंडल्स थी, बट एक अप ट्रेंड ज़रूर हमें दिखा इस पर्टिकुलर स्टॉक में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। एक बार ही थोड़ा सा इसको और देखते हैं, डेली चार्ट को ही थोड़ा सा छोटा करके, तो आप यहाँ पर देख पाओगे वैसे तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो कि हमने वीकली चार्ट पर देखा है, वही सेम चैनल फॉर्मेशन हमें डेली चार्ट पर भी दिखेगी। बट अगर हम इसको थोड़ा सा और नोट करें तो हम ये कह सकते हैं कि राइट, ओके, यस। तो एक बात और हम देख पाएंगे कि अगर हम सिर्फ 2026 का डेली चार्ट देखते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1600 के आसपास की रेंज में। वो आप देख पाओगे कि यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट जैन की जितने भी वीक, मतलब जैन के लास्ट वीक या फेब के स्टार्टिंग वीक, या फिर हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट अप्रैल स्टार्टिंग से लेकर ऑलमोस्ट अप्रैल एंड तक स्टॉक ने इस 1600 या 1616 के लेवल को भी हमें अच्छे से स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है एज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। और फिर उस सपोर्ट जोन से आप देख पाओगे कि मैसिव कैंडल बनी, मतलब कि अगर मैं दिखाऊं तो 6.98% का प्रॉफिट दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सिंगल डे पे। और आप कैंडल देखो कितनी ज़्यादा मैसिव कैंडल है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो जो 2 अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास 24 अप्रैल तक जितनी भी कैंडल्स बनी उन सबको इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने एक ही झटके में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। मतलब कि पूरा का पूरा जो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड या साइडवेज मोमेंटम था उसको पूरा का पूरा एक ही कैंडल ने बीट कर दिया, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली एंड डेली एनालिसिस। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी और चीज़ें जाननी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम उस चीज़ को अपनी नेक्स्ट वीडियो या फिर कमिंग वीडियोस में हम कंसिडर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।